क्लासेस। आई एम रचना, योर केमिस्ट्री टीचर। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में प्लांट में टिश्यू के बारे में स्टडी की थी। हम देख रहे थे कि प्लांट में 2 टाइप के टिश्यू होते हैं। कौन कौन से? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। ओके, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, किस तरह की सेल्स मिलकर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फॉर्मेशन करती है। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं? परमानेंट टिश्यू के बारे में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में हम सब जानते हैं। हमने देखा था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो बार बार क्या करती है? डिवाइड होती रहती है। ठीक है, उनमें डिवीजन की कैपेसिटी होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स में। अब हमें देखना है परमानेंट टिश्यू। तो जो प्लांट के अंदर परमानेंट टिश्यू होता है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स होती है उन्हीं से मिलकर क्या बनता है? परमानेंट टिश्यू बनता है प्लांट के अंदर। ओके, समझ आई ये चीज। अब क्या होगा, परमानेंट टिश्यू की यदि हम सेल्स की बात करें तो पहला चीज तो हमें पता चल गई कि परमानेंट टिश्यू होता है उसकी सेल्स बनती किससे है? परमानेंट टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बनता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स क्या होती है? डिवाइड होने की कैपेसिटी होती है। बट जो परमानेंट टिश्यू के अंदर सेल्स होती है उनमें डिवीजन की कैपेसिटी नहीं होती है। ये सेल्स होती है वो डिवाइड नहीं करती है फर्दर। ठीक है, तो इस टाइप की सेल्स जो डिवाइड नहीं करती है वो मिलकर क्या बनाती है? परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन करती है। बट क्या होता है कि जो ये परमानेंट टिश्यू की सेल्स है वो डिफरेंशिएशन प्रोसेस के थ्रू स्पेसिफिक हो जाती है। इनकी साइज, शेप, ये सब क्या होती है? एक स्पेसिफिक साइज और शेप गेन कर लेती हैं और एक स्पेसिफिक फंक्शन करने लग जाती हैं। तो मैंने यहाँ पे एक वर्ड बोला कि डिफरेंशिएशन प्रोसेस के थ्रू। व्हाट इज डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आपकी जो कोई सेल होती है जो अनस्पेशलाइज्ड होती है, डिवाइड करती रहती है, जिसका कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होता है, शेप जिसकी स्पेसिफिक नहीं होती, साइज जिसकी स्पेसिफिक नहीं होती है, वो क्या करती है? एक डेफिनेट शेप साइज में कन्वर्ट हो जाती है और वो एक स्पेसिफिक फंक्शन करने लग जाती है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन प्रोसेस बोलते हैं। तो इसी प्रोसेस के थ्रू हमारी जो सेल्स होती हैं परमानेंट टिश्यू की सेल्स वो बनती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स इसी प्रोसेस के थ्रू किस में कन्वर्ट होती है? परमानेंट टिश्यूज की सेल बनाती है। ठीक है, तो वो आगे क्या नहीं कर सकती है? फर्दर डिवाइड नहीं हो सकती, क्योंकि अभी जस्ट हमने बोला वो एक स्पेसिफिक फंक्शन, शेप और साइज क्या कर लेती है? एक्वायर कर लेती है। ठीक है, क्लियर है ये चीज हो गई। ठीक है, अब जो परमानेंट टिश्यू होता है वो डेड भी हो सकता है और लिविंग भी हो सकता है। दोनों टाइप के परमानेंट टिश्यू मिलते हैं प्लांट के अंदर, डेड भी हो सकते हैं और लिविंग भी हो सकते हैं। अब परमानेंट टिश्यू भी यदि हम बात करें तो आगे चलकर 2 टिश्यूज में डिवाइड होता है। परमानेंट टिश्यू भी 2 टिश्यूज में डिवाइड होता है। वो कौन कौन से? एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक होता है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू भी 3 टिश्यूज में डिवाइड होता है, पेरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स भी 2 में डिवाइड होता है, जाइलम एंड फ्लोएम। अब हम शुरू से सिंपल से पढ़ रहे हैं, बाद में कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। ये बात मैंने पहले भी की थी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में क्या होता है। ठीक है, उससे पहले देखो यहाँ पे क्या लिखे हुआ है परमानेंट टिश्यू के बारे में। परमानेंट टिश्यू, द परमानेंट टिश्यूज आर फॉर्म्ड फ्रॉम दोज मेरिस्टेमेटिक सेल्स which left behind and have lost their capability to divide. Okay, the division and differentiation of the cell of meristematic tissue give rise to permanent tissues. They have definite shape, size and thickness. The permanent tissue may be dead or living. दोनों टाइप का होता है, बताया मैंने आपको। आगे देखो, as a result of cell differentiation, the meristematic tissue tend to form different type of permanent tissues. In cell differentiation, developing tissue to perform changes from simple to more complex forms to become specialized function. ये चीज बताई मैंने आपको। अब देखो, टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट वी विल स्टडी सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब नाम से जैसे आपको पता चल रहा है कि ये कैसा टिश्यू है? सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है। जनरली कैसे दिखता है हमें प्लांट के अंदर? सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है वो आपके प्लांट में एक एपिडर्मिस की लेयर होती है सबसे ऊपर, इस तरीके से। ठीक है, इस लेयर के जस्ट नीचे आपको सेल्स की लेयर दिखती है। इस सेल्स की लेयर को, इस पूरी सेल्स की लेयर को क्या बोला जाता है? सिंपल परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। ओके, तो कहाँ मिलेगा ये?
एपिडर्मिस के जस्ट नीचे मिलता है। अब हमने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया एपिडर्मिस, तो ये एपिडर्मिस क्या होती है? प्लांट की सबसे बाहर वाली लेयर होती है और इसको हम प्रोटेक्टिव लेयर भी बोलते हैं। कौन सी लेयर बोलते हैं? प्रोटेक्टिव लेयर होती है प्लांट की, क्योंकि सबसे ऊपर वाली लेयर होती है तो ये प्लांट को क्या करती है? प्रोटेक्ट करके रखती है। समझ में आया एपिडर्मिस? चलो, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू कहाँ मिलता है पता चल गया। सेल्स होती है, वो कैसी होती है? सारी फंक्शन में सेम होती है, सारी एक जैसी सेल्स होती है सिंपल परमानेंट टिश्यू की। इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी है ही नहीं सिंपल परमानेंट टिश्यू में, बिल्कुल ईजी है। क्लियर हुआ सिंपल परमानेंट टिश्यू का? अब जो ये सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है वो भी 3 टाइप्स में डिवाइड होता है, ठीक है। अभी जस्ट हमने पढ़ा था कौन कौन से टाइप्स में डिवाइड होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। चलो, अब उससे पहले हम आगे चलने से पहले क्या करेंगे, एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे जो आपकी बुक के अंदर दी हुई है, ठीक है। कौन सी एक्टिविटी है? आपको क्या करना है, प्लांट है कोई भी, उसका एक स्लाइस कट करना है प्लांट के किसी भी पार्ट का। लाइक हमने स्टेम का, आपकी जैसे बुक के अंदर लिखे हुआ है, हमने स्टेम का स्लाइस लिया, छोटा सा टुकड़ा लिया। अब उसकी हम करेंगे स्लाइड तैयार। तो आप यदि लेबोरेटरी में देखेंगे, जाएंगे कभी लैब में वर्क करने के लिए, तो आपको इस तरीके की स्लाइड्स नजर आती है, ठीक है। वो क्या होती है? कांच की स्लाइड्स होती है, और इस तरीके से छोटी छोटी पतली पतली ग्लास की क्या होती है? कवर स्लिप्स होती है प्रेजेंट। इनकी हेल्प से हम क्या बनाते हैं? स्लाइड प्रिपेयर करते हैं किसी भी चीज़ की जो हमें देखनी होती है। हमने एक टुकड़ा लिया छोटा सा, बिल्कुल स्टेम से, उसको रखेंगे स्लाइड के ऊपर बीचों बीच। स्लाइड पे रखने के बाद में इसके अंदर हम क्या डालते हैं? सेफ्रेनिन डालते हैं। सेफ्रेनिन के अलावा हम इसके ऊपर ग्लिसरीन डालते हैं, इसको स्टैंड करते हैं, और फिर उसके बाद में ऐसे कवर स्लिप लगा देते हैं, ठीक है। यह आपकी हो गई स्लाइड रेडी। अब हम इसको देखेंगे माइक्रोस्कोप में कि आपको क्या नजर आ रहा है, ठीक है। अब माइक्रोस्कोप में देखने के बाद में हमारे क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं वो देखते हैं, पढ़ते हैं। एक्टिविटी: टेक ए प्लांट स्टेम एंड विद द हेल्प ऑफ योर टीचर कट इट इनटू वेरी थिन स्लाइस और सेक्शन। नाउ स्टेन द स्लाइस विद सेफ्रेनिन। अब स्लाइस को क्या करना है? सेफ्रेनिन से स्टेन करना है। प्लेस वन नीटली कट सेक्शन ऑन ए स्लाइड एंड पुट ए ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन। कवर विथ ए कवर स्लिप एंड ऑब्जर्व अंडर ए माइक्रोस्कोप। ऑब्जर्व द वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स एंड देयर अरेंजमेंट। वेरियस टाइप ऑफ सेल्स देखनी है और उनका अरेंजमेंट हमें देखना है। आंसर द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। आर ऑल सेल्स सिमिलर इन इट्स स्ट्रक्चर? क्या आपकी जो भी सेल्स होती है, जो हमने स्लाइस लिया है, उसके अंदर सिमिलर होती है सारी सेल्स? तो इसका आंसर है नो। हमने पढ़ा है पहले भी कि सारी सेल्स सिमिलर नहीं होती है। वो बात अलग है यदि हम प्लांट में किसी एक टिश्यू का पार्ट कट करके उसको देख रहे हैं तो उसके अंदर हमें सेल्स सिमिलर मिलेगी, बिकॉज टिश्यू हमने क्या पढ़ा था, होता ही क्या है? सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं, जो फंक्शंस भी सिमिलर शो करती हैं। ओके, यही बोला था ना। लेकिन अब यदि हम प्लांट की कोई स्ट्रक्चर ले रहे हैं तो उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिश्यू भी तो हो सकते हैं, तो जो सेल्स होगी वो सारी सिमिलर नहीं होती है स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। हाउ मेनी टाइप ऑफ सेल्स कैन बी सीन? डिफरेंट टाइप की सेल्स हमें दिख सकती है प्लांट के उसके अंदर, स्टेम के अंदर। वो डिपेंड करता है जब हम एक्टिविटी करते हैं कौन सा पार्ट अपने हाथ में आया है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी की सेल्स मिलेगी आपको स्टेम्स के अंदर भी, क्योंकि स्टेम में बहुत सारी चीजें होती है जो प्लांट में बहुत हेल्प करती है, ठीक है। इसके अलावा कैन वी थिंक ऑफ रीजन वाई देयर वुड बी सो मेनी टाइप ऑफ सेल्स? सिंपल सी बात है, प्लांट में बहुत सारी एक्टिविटीज करने के लिए होती है। जैसे हम कंपेयर करें ह्यूमन बींग्स के अंदर, हमारे बॉडी पार्ट के अंदर इतनी सारी सेल्स है, इतने सारे टिश्यूज है, इतने सारे ऑर्गन सिस्टम्स है, ऑर्गन है, ठीक है, फिर हमारी बॉडी बनती है। तो हमारी जो जितनी भी बॉडी पार्ट्स है उनमें सब में डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हमें मिलेगी। तो वो सेल्स डिफरेंट डिफरेंट क्यों होती है? सिंपल सी बात है, क्योंकि उन्हें डिफरेंट टाइप के फंक्शंस क्या करने पड़ते हैं? परफॉर्म करने पड़ते हैं, एक ही टाइप का फंक्शंस नहीं करना पड़ता है। सपोज प्लांट का स्टेम है, वो कुछ डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। लीव्स होती है, वो फूड सिंथेसाइज करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। उसके अलावा आपकी रूट्स होती है, वो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स या फिर आपके जो वाटर वगैरह होते हैं उन सबको प्लांट के अदर पार्ट्स में पहुंचाने में हेल्प करती हैं। तो प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट डिफरेंट वर्क करते हैं। तो जो सेल्स होती है वो डिफरेंट डिफरेंट वर्क करने के लिए क्या होती है? प्रेजेंट होती है, ठीक है। आगे चलो देखते हैं क्या लिखे हुए आंसर्स। नो, all cells are not similar in structure. We see a variety of cells with different shapes and size. We can see at least 10 different type of cells in the slide. वो इन्होंने क्या कर रखा है, जो भी अपन ने एक्टिविटी की उसकी स्लाइड काट के देखी, तब पता चला कि मतलब कम से कम 10 डिफरेंट टाइप की सेल्स इसमें थी।
Yes, there are a variety of cells so that each group of cell does a specific role in the overall growth of plant. बताया ना मैंने, सबका क्या होता है, एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, इसलिए वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्या होती है, सेल्स प्रेजेंट होती हैं. देखो आपको यहाँ पे डायग्राम में भी नजर आ जाएगा. ठीक है, ये डायग्राम आपको दिख रहा है, इस टाइप का हमें सेक्शन दिखेगा. फर्स्ट सबसे ऊपर वाली लेयर है वो कौन सी है, एपिडर्मिस, मैंने कहा था. इसके नीचे क्या है आपका, कोलेनकाइमा है, फिर पेरेन्काइमा है, फ्लोएम है, जाइलम है, वैस्कुलर बंडल है. इस पूरे को क्या बोलते हैं, यदि आप गौर करेंगे ना आगे काम आएगा, इस पूरे को हम बोलते हैं वैस्कुलर बंडल. ठीक है, अब वैस्कुलर बंडल होता है वो जाइलम एंड फ्लोएम दोनों से मिलकर बना हुआ होता है. आपको दिख रहा होगा, देखो मैं बना के बताती हूँ आपको साइड के अंदर कैसा होता है. इस तरीके का वैस्कुलर बंडल होता है. ठीक है, ऐसे इस तरीके से आपका वैस्कुलर बंडल होता है, जिसमें ये दो पार्ट होते हैं जो क्या होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं. ये अपना फ्लोएम वाला पार्ट होता है और ये अपना होता है जाइलम वाला पार्ट होता है. ठीक है, तो इस पूरे को बोला जाता है वैस्कुलर बंडल. क्लियर है, आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे इसमें वैस्कुलर बंडल बहुत सारे. देखो ये वैस्कुलर बंडल है, ये वैस्कुलर बंडल है, ये ऊपर वाला फ्लोएम है एंड नीचे वाला जो है वो क्या है आपका जाइलम, और पूरे को क्या बोलेंगे, वैस्कुलर बंडल. ठीक है, क्लियर है. चलो आगे चलते हैं और देखते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ क्या है. हमें यहाँ पे रीड करना है क्या लिखे हुआ है जस्ट. ओके, देखो सिंपल परमानेंट टिश्यू, a few layer of cells beneath the epidermis are generally simple permanent tissue. These are made up of one type of cells which are similar structurally and functionally. These are supportive in function and are of three types. कौन कौन सी होगी, आपको थ्री टाइप्स नजर आ रहे हैं. कौन कौन से थ्री टाइप्स है, पेरेन्काइमा टिश्यू, कोलेनकाइमा टिश्यू और स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू. नाउ सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं पेरेन्काइमा टिश्यू के बारे में. ओके, तो जो पेरेन्काइमा टिश्यू होता है सबसे पहले देखते हैं उसमें सेल्स कैसी होती है, क्योंकि सिंपल सी बात है, टिश्यू किससे मिलकर बने हुए होते हैं, सेल्स से. तो पेरेन्काइमा टिश्यू होता है, उसकी सेल्स होती है वो अनस्पेशलाइज्ड होती है और उन सेल्स के बीच में बहुत सारा इंट्रासेलुलर स्पेस होता है. ठीक है, बहुत सारा इंट्रासेलुलर स्पेस होता है सेल्स के बीच में, और जो सेल्स होती है वो अनस्पेशलाइज्ड होती है, मतलब बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं हो जाती है वो अपने काम के लिए, अपने शेप एंड साइज को लेके. ठीक है, थोड़ी सी अनस्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होती है. ठीक है, समझ में आया कैसी हो गई सेल्स. इसके अलावा यदि मैं बात करूं कि प्लांट के अंदर कहाँ मिलता है पेरेन्काइमा टिश्यू, तो पेरेन्काइमा टिश्यू होता है वो प्लांट के सॉफ्ट पार्ट में मिलेगा. ठीक है, प्लांट के सॉफ्ट पार्ट लाइक स्टेम, फ्रूट्स के अंदर हो गया. इसके अलावा किसके अंदर मिलेगा आपको, रूट के अंदर मिल जाएगा. तो प्लांट की जो भी सॉफ्ट पार्ट है वहां आपको क्या मिलने वाला है, पेरेन्काइमा टिश्यू. यदि आपसे पूछा जाए कि प्लांट के सॉफ्ट पार्ट में कौन सा टिश्यू मिलता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, पेरेन्काइमा टिश्यू. ठीक है, ऑप्शंस में पूछ सकते हैं क्वेश्चंस. देखो क्या लिखे हुए हैं, पेरेन्काइमा टिश्यू. पेरेन्काइमा इज द मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू. It consists of relatively unspecialized cells with thin cell wall. Very important. Cell wall कैसी होती है, बहुत पतली सी cell wall होती है. ठीक है, they are living cells. living cells होती है. They are usually loosely arranged. Thus large space between cells are found in this tissue. Intracellular space होता है large, बताया था मैंने. Occurrence देखो आप, it is present in all soft part of plants, that is in stem, root, leaves, flower and fruit, सब में present होता है. क्योंकि जनरली कहाँ प्रेजेंट है, प्लांट के सॉफ्ट पार्ट में मिलता है. ओके, अब देखो ये जो पेरेन्काइमा टिश्यू होता है ना, उसका फंक्शंस क्या है पेरेन्काइमा टिश्यू के. तो पेरेन्काइमा टिश्यू होता है, सबसे मेन फंक्शन होता है वो फूड को स्टोर करता है, स्टोर फूड. फूड के स्टोरेज का काम कौन करता है, क्वेश्चन पूछा जाए तो सीधा आंसर आना चाहिए पेरेन्काइमा टिश्यू. ओके, इसके अलावा वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट को भी क्या करता है, स्टोर करता है. ओके, इसके अलावा क्या करता है, टिश्यू की पैकिंग करता है. ठीक है, जिसकी वजह से कोई भी टिश्यू है उसकी फर्मनेस बनी होती है, उसकी शेप एंड साइज मेंटेन रहती है. क्लियर है, देखो पढ़ लेते हैं अपन क्या है फंक्शंस. द मेन फंक्शन ऑफ पेरेन्काइमा इज स्टोर फूड. इट फॉर्म पैकिंग टिश्यू टू फिल द स्पेस बिटवीन अदर टिश्यूज एंड मेंटेन द शेप एंड फर्मनेस ऑफ द प्लांट.
इट स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट भी क्या करता है, स्टोर करता है। सारे इंपॉर्टेंट है, चीजें ये पता होनी चाहिए। पेरेन्काइमा टिश्यू आ गया, लिविंग सेल्स होती है उसकी, थिन सेल वॉल होती है, ठीक है। इसके अलावा उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होती है। ऐसे टिप्स पे पता होनी चाहिए इसकी जो भी स्पेसिफिक चीजें हैं। क्या करता है फंक्शंस, प्लांट के कौन से पार्ट में मिलता है, सब कुछ आना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एक एक नंबर में भी पूछ सकते हैं और वैसे भी पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं और देखते हैं पेरेन्काइमा टिश्यू के ही 2 टाइप्स, ठीक है। पेरेन्काइमा टिश्यू होते हैं, उसके 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है क्लोरेन्काइमा और एक होता है एरेन्काइमा। अब क्लोरेन्काइमा तो क्यों बोलते हैं, जैसे हम बात करें कि कुछ सिचुएशंस में प्लांट की में आपकी जो लीव है, ठीक है, जो लीव्स है वो क्या करके कंटेन करके रखती है, क्लोरोफिल कंटेन करके रखती है, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो कोई पेरेन्काइमा टिश्यू है, उसके अंदर यदि क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो उस टिश्यू को क्या बोल दिया जाता है, क्लोरेन्काइमा टिश्यू। रीजन क्यों बोला उसे, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल कंटेन और वो किस में हेल्प कर रहा है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा है, इसलिए हमने उसे क्या बोला, क्लोरेन्काइमा टिश्यू। क्लियर है? वहीं पे हम एरेन्काइमा टिश्यू किसको बोलते हैं, कुछ एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, ठीक है, लाइक वाटर लिली हो गया, जो भी प्लांट क्या करते हैं, वाटर के अंदर रहते हैं, उनको क्या करना चाहिए, आपने देखी भी होगी ये चीज कि आपका जो कोई भी प्लांट है जो वाटर में है वो फ्लोट करते ऊपर की ओर, उनकी जड़ें नीचे की ओर हो सकती है, लेकिन प्लांट का जो ऊपर का पार्ट होता है वो पूरा ऊपर की तरफ फ्लोट करता है। वो क्यों करता है, क्योंकि पेरेन्काइमा टिश्यू होते हैं वो लार्ज कैविटी बनाते हैं ऐसे प्लांट के अंदर स्पेसिफिकली, ताकि वो प्लांट क्या कर सके, फ्लोट कर सके वाटर के ऊपर। तो जब पेरेन्काइमा टिश्यू इस तरीके से लार्ज कैविटीज में प्रेजेंट होते हैं तो उन प्लांट के अंदर पेरेन्काइमा टिश्यू को क्या बोला जाता है, एरेन्काइमा टिश्यू। समझ आया? रीजन क्या है, वो इस तरीके से क्यों अरेंज हो जाते हैं, क्योंकि प्लांट फ्लोट कर सके आसानी से, ठीक है। क्लियर है ये चीज सबको? देखो क्या है, टाइप ऑफ पेरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा। इन सम सिचुएशंस पेरेन्काइमा कंटेन क्लोरोफिल and performs photosynthesis and then it is called chlorenchyma. Erenchyma. In aquatic plants, large air cavities are present in parenchyma to help them float. Such a parenchyma type is called erenchyma. देखो इंटरसेलुलर स्पेस तो नजर भी आ रहा है आपको, ठीक है। तो ये था आपका पेरेन्काइमा के बारे में। अब हमारा क्या बचता है, अब हमारे 2 सिंपल परमानेंट टिश्यू के टिश्यूज बच गए हैं, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। ये दोनों टिश्यू हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। आई होप यहाँ तक आप सब लोगों को सब कुछ समझ आ गया होगा। फिर भी यदि किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें। तब तक अपना ख्याल रखिए, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।